अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले डैनियल पर्ल केस की बात करेंगे, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट का अहमद उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म सामने आया है। डैनियल पर्ल केस है, इसमें उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म दिया गया है। तमाम ज़ेर हिरासत अफराद को 2 दिन तक आम बैरिक में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम सामने आए। साथ ही साथ ये अहकाम भी सामने आए कि 2 दिन बाद अहमद उमर और दीगर को सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाएगा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, आगाह कीजिए इस हवाले से मजीद। देखिए, आज जो सिंध हुकूमत की फैसले की अपील जो थी सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसके ऊपर जब समाअत हुई तो अदालत ने आज हुक्म दिया कि जो मुल्ज़िमान हैं अहमद उमर शेख और दीगर, उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ना ही अदालत के पास ऐसी कोई ठोस बुनियाद मौजूद है जिस पर अदालत सिंध हाई कोर्ट का मुल्ज़िमान की जो रिहाई है उसका फैसले को मुअत्तल करे। इसलिए अदालत ने आज ही हुक्म दे रही थी कि फौरी तौर पर उनको जेल से निकाल कर रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जाए। ताहम जो सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल हैं उनकी जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी इकदाम करने होंगे, मुनासिब जगह का भी तयन करना होगा, इसलिए अदालत हमें 2 से 3 दिन का वक्त दे। इस पर अदालत ने कहा कि डेथ सेल में जो भी अफराद ज़ेरे हिरासत मौजूद हैं उनको इस केस से रिलेटेड जो थे उनको फौरी तौर पर निकाला जाए और आम बैरकों में मुंतकिल किया जाए और थोड़ा रिलैक्स माहौल उनको फराहम करें और इस दौरान उनकी अहल खाना से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का इंतजाम भी किया जाए। साथ ही साथ ये भी अदालत ने हुक्म दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर सिंध और वफाकी हुकूमत मुनासिब रेस्ट हाउस का तयन करें सरकारी तौर पर और वहाँ पर इनको रखा जाए जहाँ पर इनको मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत नहीं मिलेगी। ताम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये ज़ेरे हिरासत अफराद अपने अहल खाना के साथ रह सकेंगे, उनके साथ वक्त गुजार सकेंगे, लेकिन 5 बजे के बाद फिर अहल खाना से अलग हो जाएंगे। और साथ ही साथ अदालत ने उनके जो अहल खाना हैं उनके लिए भी मुनासिब रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करने का भी अहकाम जारी किए हैं, क्योंकि अदालत का कहना था कि उनके इल्म में ये बात लाई गई है कि अहमद उमर शेख की बिलखसूस जो अहल खाना है वो लाहौर में मुकीम है, इसलिए उनका वहाँ से लाहौर से कराची मुंतकिली और वहाँ रिहाइश को इंतजाम और मिलवाने के लिए ट्रांसपोर्ट के इकदाम भी अदालत ने करने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी वाज़ेह किया कि क्योंकि मुल्ज़िमान अब ये जो चारों अफराद हैं ये अब बरी हो चुके हैं अदालत से, इसलिए इनको डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्ज़िमान करार किसी भी सूरत नहीं दिया जा सकता। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने जुल्करनैन इकबाल। और दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। नाकिस तफ्तीश पर IG सिंध मुश्ताक महर को भी तलब कर लिया गया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि शहरी लापता हो रहे हैं, किसी को एहसास ही नहीं। लापता अफराद के मामले पर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। न जाने पुलिस अफसरान कौन सा धंधा करते हैं। मैं बेवा हूँ या सुहागन, मेरे बच्चों का बाप जिंदा है या अल्लाह को प्यारा हो गया। अपने शौहर की तलाश में सिंध हाईकोर्ट आई खातून की दुहाइयों ने दर्द दिल रखने वालों की आंखें भिगा दी। मासूम बच्चियों ने भी अपने वालिद को बाजियाब कराने की अपील कर दी। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस तरह से हम कोर्ट कचहरी में आते ये सोच करके हमें यहाँ इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिलता। लोग हमसे सवाल उठा रहे कि हम आगे का सोच रहे, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि हम सुहागन है या बेवा है, क्या है, ये बच्चों का बाप है या नहीं है। इमरान खान से कितनी बार मैंने इमरान खान से कितनी बार, मगर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। हम किससे फरियाद करें? ये रियासत मदीना है, समझ में यहाँ तक कर क्या करें। पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हुकूमत ने दावा किया है कि महंगाई 2.5 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। जनवरी 2021 में महंगाई की शरह 5.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता साल जनवरी में महंगाई 14.6% की बुलंद तरीन सतह पर थी। वफाकी इदारा बराए शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक आलू 33%, टमाटर 30%, प्याज 25%, जबकि सब्जियां 10% तक सस्ती हुई हैं। अब जरा हम चिकन की कीमतों की बात भी कर लेते हैं। इसमें 28% तक की कमी देखी गई। अब चिकन का तस्करा है, अंडे के दाम भी जानिए। अंडे 15% और जो मसाला जात है इसके दाम 7.5% तक गिर गए। ताहम बाज़ ज़रूरी अशिया ऐसी भी थी कि जिनकी कीमतों में इजाफा देखा गया, जैसे कि चीनी 15% तक, गंदम, अगर हम गंदम का तस्करा करें तो 8%, घी 6%,
कुकिंग ऑयल 3% महंगा हुआ, फल 5.5%, सरसों का तेल 10% और दूध की कीमतों में 2.5% का इजाफा देखा गया। सालाना आदाद शुमार का मवाजना करें तो खाने पीने की वो अशिया जो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इनकी कीमतों में एक साल के दौरान 19% कमी देखी गई। बढ़ती महंगाई का जवाब ना सड़क पर ना दफ्तर में। कमिश्नर कराची की ख्वाहिश पर समा के नुमाइंदे सलमान अहमद कमिश्नर के दफ्तर जा पहुंचे, लेकिन बड़े साहब वहां भी जवाब देने के लिए तैयार ना हुए। कर चुकी है सब्जियां, ट्रिपल सेंचुरी कहाँ है रेट? मेरे ख्याल से गिरफ्तारियां, दूध की कीमत जो है सब कुछ चल रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे ऑफिस में आ जाइएगा। थैंक यू। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं कमिश्नर हाउस। अब देखते हैं कि कमिश्नर कराची हमें कितनी मालूमात देते हैं। क्या हुआ जनाब? किसी से पूछना सही, आप ऐसे अंदर जा कमिश्नर रहे साहब के बुलावे पर ही हम आए हैं हैं? नहीं, यहाँ आप पर। किसी से मालूम तो करें, आप ऐसे अंदर क्यों जा रहे हैं? तो मालूम तो किया है उनसे। किससे? जावेद सत्तार साहब से। जावेद सत्तार कहाँ है? बुलाया उनको? वो बाहर है। नहीं है अभी रूम में, नहीं है अभी रूम में। मैं जो आपको बोल रहा हूँ सर रूम में ही अभी मैंने देखा है, आपने पकड़ लिया मुझे। अभी वो अंदर बैठे हुए और आप बोल रहे कि नहीं है। आप मुझे जानती नहीं है? आपको जानते हैं, जब भी आपको क्या नाम है मेरा? तशरीफ रखें सलमान भाई आपको। तो सर अब मुझे जानते हो तो फिर मुझे इस तरह रोका जा रहा है जिस तरह मुझे कोई जानता ना हो। मैं कोई डकैत या दहशतगर्द तो नहीं हूँ जिस तरह मुझे इन्होंने पकड़ा है। काफ़ी देर इंतज़ार कराने के बाद आखिरकार कमिश्नर कराची ने मुझे तो अपने दफ्तर में बुला ही लिया, लेकिन न जाने क्यों समा का कैमरा फेस ना कर सके। मुनाफा खोरों ने जिस तरह पंजे गाड़े में और लोग परेशान है, ज़ाहिर है हम तो उस वाले से आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे। इंशाल्लाह जल्दी बता दें। रिक्रूटमेंट के हवाले से जो आपकी जो मुख्तलिफ चीज़ें जो हो रही पास वगैरह की हैं, उनका कोई है आपको बता दी कहाँ कहाँ पे आपके साथ में पास वगैरह इंक्रोचमेंट हो रहे हैं तो आपकी नज़र में होगी? महंगाई के जिन को बंद करने की बोतल कमिश्नर कराची के पास है, मगर लगता है नवेद अहमद शेख की तरजीहात कुछ और ही हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा कराची। और आज वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज़ हो रहा है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कल तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएंगी। तो चीन के ताउन से जो वैक्सीन पाकिस्तान को मैसर आई, अब वज़ीर आज़म की मौजूदगी में इन वैक्सीनेशन को लगाने की मुहिम का आगाज़ होगा। तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में ये वैक्सीन लगाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर अपनी ट्वीट में ऐसा कहते हैं कि पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी है। एक दिन में मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 11,746 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 1,220 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 33,365 है। तो मुल्क भर में कोरोना के वार जारी है और ऐसे में एक दिन में मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मजमूई अमवात 11,746 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 1,220 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 33,365 है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रही है। बड़ी खबर आपको दें, हिंदुस्तान के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब होने लगे हैं। EU डिसइंफो लैब के किरदार एक एक करके मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गए। अब भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के शवाहिद सामने आने लगे हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान है मेहदी शाह रिजवी, जिन्होंने हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के लिए इस्तेमाल करने का एतराफ़ किया है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि भारत जो है इंटरनेशनल फोरम्स और माफिया ने उनके वालिद को गुमराह करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानी पर मजबूर किया, पैसे कमाए और फिर वही कहानी दोहराई गई जो कि बाकियों के साथ भी होती है। मेहदी शाह रिजवी ने गिलगित बल्तिस्तान में एडवोकेट महबूब आफाक बलावर, शब्बीर मयार, गयासुद्दीन, नजफ अली, आसिफ नाजी और कमर नजमी, जबकि यूरोप में अमजद अयूब, शौकत कश्मीरी, सज्जाद राजा, मुश्ताक कॉमरेड, अली शान और हबीबुल्लाह जैसे किरदारों की पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को फरोग देने में मावनत का जो है वो इंकशाफ किया। और मेहदी शाह ने यह कहा है कि इन किरदारों के उकसाने पर पाकिस्तान मुखालिफ
न सिर्फ बयानिया दिया बल्कि फ्रांस में सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दी है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इटली में अमजद मिर्जा ने उन्हें इश्तियाल दिलाया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करें और ये भी यकीन दिलाया कि भारत उनके साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स सेशन के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि मुझे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलने का स्क्रिप्ट दिया गया और गिलगित बल्तिस्तान में ठीक है, ये तमाम एतराफ़ात अब सामने आ गए। अपडेट्स के शुक्रिया उस्मान। अवाम के सवालात, वज़ीर आज़म के जवाबात, मईशत कब बेहतर होगी, महंगाई से कब जान छूटेगी, इमरान खान ने तफसील से सब बता दिया। कहा पुराने सिस्टम को ठीक करने में वक्त लगता है, कोई जादू की छड़ी नहीं जो जल्द अज जल्द सब ठीक हो जाए। इमरान खान ने अपोजिशन को भी ललकारा, कहा डाकू इकट्ठे होकर दबाव डाल रहे हैं लेकिन उन्हें NRO नहीं मिलेगा। ये वैसे फेरी टेल्स में हो सकता है कि एक मेरे पास जादू का डंडा, मैं ऐसे करूं सारा मुल्क ही ठीक हो जाएगा। मईशत बेहतर होगी, महंगाई भी कम होगी, वजीर आज़म इमरान खान ने बता दिया। अवाम के सवालों का जवाब देते हुए कहा हमारी हुकूमत को रिकॉर्ड खसारा मिला, डॉलर गिरता है तो महंगाई बढ़ती है, हालात बेहतर हो रहे हैं। थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। एक बुरे माशी हालात में, एक मकरूज मुल्क में जिसने कर्जे लिए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता जैसी हमारी माइशत ठीक होगी इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल काबू पा लेंगे। इमरान खान ने अपोजिशन को भी ललकारा, NRO न देने का अज़म दोहराया। ताकतवर का ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमज़ोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं ख़त्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। इमरान खान ने कहा कोरोना वैक्सीन की तकसीम में कोई इम्तियाज नहीं किया जाएगा, पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें सिर्फ क्राइटेरियन देखा जाएगा कि किसको पहले लगनी चाहिए और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम लोगों को इस साल के जैसे साल गुजरता रहेगा तो इंशाल्लाह उनको कवर कर सकें। इमरान खान ने कहा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और दूर दराज इलाकों की तरक्की का पूरा प्लान मौजूद है। अवाम को घर बनाने के लिए कर्जे दे रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अजीम मुल्क बनने जा रहा है। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की एक और अहम मुलाकात। तीनों बड़ों ने मुल्क की सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया, चैलेंजेस से निपटने के लिए दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। मुल्क दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 40 रोज में चौथी मुलाकात। बड़ी बैठक में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। एलामिये के मुताबिक अहम नशिस्त में दाखिली व खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। तमाम चैलेंजेस से निपटते हुए मुल्क की सलामती यकीनी बनाने का पुख्ता अज़्म भी दोहरा दिया गया। इससे कबल 24 दिसंबर, 11 जनवरी और फिर 25 जनवरी को भी वज़ीर आज़म इमरान खान और सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई थी। सिक्योरिटी उमूर पर होने वाली मुशावरत में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोल पर 45 रुपये टैक्स जुल्म करार दे दिया। टैक्स का ये पैसा कहाँ जा रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा वज़ीर आज़म से हिसाब भी मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा दूसरों का एहतसाब करने वाला नैब खुद काबिल एहतसाब है। नैब पर करप्शन के कई इल्ज़ामात हैं। आज ये वो नैब है जो खुद काबिल एहतसाब है, जिसके ऊपर खुद करप्शन के चार्जेस हैं और सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, मुल्क से बाहर भी चार्जेस हैं। 10 अरब रुपया इन्होंने नकद पाकिस्तान का ज़ाया कर दिया है। 20 साल दिए हैं और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इनको कुछ मिला नहीं है। लेकिन बदस्तूर नैब का चेयरमैन जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है वो आज बजिद है। क्या उसकी मजबूरी है? किसने उसको ब्लैकमेल किया है कि मैं हर किस्म का उल्टा सीधा केस इस मुल्क की अपोजिशन पे बनाऊं? मई 2018 में फी लीटर टैक्स जो था पेट्रोल पर 15 रुपए था, आज वो 45 रुपए से ज्यादा है फी लीटर। ये 30 रुपया फी लीटर किसकी जेब में जा रहा है? ये इमरान खान साहब जवाब दें ना। आज पेट्रोल की कीमत जो है किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 साल में इस मुल्क में कौन सी क़यामत आई है कि आज हमारे बिजली के बिल जो है वो दुगने हो चुके हैं। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। दरख्वास्त में क्या निकात उठाए गए बता रहे हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज ने जमानत पर रहाई के लिए अदालत आलिया से रुजू कर लिया।
दरख्वास्त जमानत में कहा गया है कि हमजा 19 माह से पाबंद सलासल हैं। गिरफ्तारी के 14 माह बाद रेफरेंस दायर हुआ, 16 माह बाद फर्ज जुर्म लगी। ट्रायल जल्द मुकम्मल होने का कोई भी इम्कान नहीं। 110 गवाह हैं ट्रायल जो एसेट्स वाला चल रहा है उसमें, जिनमें से 5 पे जिरा हुई है, और हम जल्दी से जल्दी भी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की कोऑपरेशन के साथ इस ट्रायल को डे टू डे भी चलाएं तो इसमें 10 से 12 माह इसकी कंक्लूजन में लग सकते हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रेफरेंस आने के बाद कई नए हक़ाइक़ सामने आए हैं जिनकी बुनियाद पर जमानत हो सकती है। कुछ ऐसा मटीरियल अवेलेबल हो गया है, इस तगासे का सारा केस खुल के सामने आ गया है, उसमें किसी किकबैक, कमीशन, करप्ट प्रैक्टिस, मिस ऑफ अथॉरिटी की एविडेंस नहीं है। हमजा शहबाज के वकील ने दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जो बाद में वापस ले ली, और अब रिहाई की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, जिसकी समाअत 2 रुकनी बेंच करेगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समान, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। BRT पेशावर की तहकीकात नैब नहीं कर सकेगा। अदालत ने नैब से तहकीकात कराने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कालादम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तहकीकात हुक्म के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। हाई कोर्ट का फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। तो सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ सामने आया है। BRT पेशावर की तहकीकात नैब नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तहकीकात हुक्म के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। हाई कोर्ट ने निपटाए गए मुकदमे में तहकीकात का हुक्म दिया। इस्लामाबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कशमाला तारिक के शौहर और बेटे की गाड़ियों के काफिले ने 4 दोस्तों की जान ले ली। वाक़े में ज़ख्मी होने वाले शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवान ANF का टेस्ट देने इस्लामाबाद आए थे। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नौकरी की तलाश में 4 दोस्त मौत की वादी में पहुंच गए। इस्लामाबाद में बड़ी शख्सियत की गाड़ियों के बड़े काफिले ने 4 घरों के चिराग गुल कर दिए। G11 सिग्नल पर पेश आने वाले वाक़े में 2 अफराद जख्मी भी हुए। मानसेरा से ताल्लुक रखने वाले अनीस, फैसल, हैदर और फारूक ANF का टेस्ट देने इस्लामाबाद आए थे। वापसी पर रात 11 बजे के करीब वफाकी मोतसिब बराह रासानी कशमाला तारिक के शोहर मलिक वकास और उनके बेटे की 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले ने रेड सिग्नल तोड़ते हुए टक्कर मार दी। 2 अफराद मौका पर जबकि 2 अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार मुजीबुर रहमान और फैसल याकूब भी जख्मी हुए। वाक़े के बाद मलिक वकास के ड्राइवर ने खुद गिरफ्तारी पेश की। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी में कशमाला तारिक का बेटा अजरान शाह सवार था। पुलिस ने ड्राइवर और गाड़ी को तहवील में ले लिया। जख्मी शहरी की मुद्दत में थाना रबना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसे गांव की कहानी जहां लोगों ने खुद अपनी तकदीर बदलने की ठानी और गांव बदल दिया। बिल्कुल इस खूबसूरत और जदीद गांव की सैर कराएंगे आबिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। कोई बैलगाड़ी नहीं, कच्चा मकान नहीं, हुक्का कोई नहीं पीता। क्या ये एक गांव है? ढोक रख, पाकिस्तान का पहला मॉडल विलेज, जिसे लोगों ने जंगल से जदीद इलाका बना दिया। एक्चुअली रख जो कहते हैं ये घने जंगलों और दरख्तों को कहते हैं। जहाँ तक मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, उन्होंने ये कहते हैं कि जब यहाँ पहला घर अब बना तो इसके चारों तरफ दरख्त इतने ज़्यादा थे कि ऊपर से नीचे ज़मीन पे ना सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। जब आप आए हैं या उधर से अगर हमारे गांव में इंटर हो तो यूँ लगता है कि किसी जंगल में इंटर हो गए हैं, और एकदम आगे फिर आपको घर नज़र आते हैं। दिस इज़ कालरा। ढोक रख किसी शहरी इलाके से कम नहीं। हर घर की दीवार पर खूबसूरत फन पारे, जिस पर पुराने गांव की मंजर कशी की गई। ये जो पेंटिंग की है, ये सारे गांव के जो नौजवान हैं, इनकी सबकी
एक थिंक थी कि हमें पुरानी सकाफत दिखाई जाए, ये गांव स्टार्ट कैसे हुआ है, गांव की जो लाइफ है वो मट्टी के गड़े और चक्की। लोग साल भर की प्लानिंग के लिए रकम का तयन खुद करते। नाज़रीन, ढोक रख बाहर से तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसके घरों में भी तालीम और शऊर के खजाने भरे पड़े हैं। हर घर में एक उस्ताद, डॉक्टर या इंजीनियर मौजूद। यहाँ तालीम की शरह 100% है। तमाम औरतें भी इल्म के जेवर से माला माल हैं। बेसिकली जो एक किरदार है ना इस्लामी हवाले से भी, कि एक बाप अगर पढ़ा हो तो वो खुद पढ़ा होता है, और एक अगर माँ पढ़ी हो तो पूरा घर पढ़ जाता है। यहाँ माशाल्लाह माएँ पढ़ी हुई हैं। गाँव की तमाम गलियाँ पक्की हैं। बेहतरीन अंडरग्राउंड सीवरेज निज़ाम बनाया गया। शहर से मिलाने के लिए सड़क भी अपने पैसों से बनाई गई। अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर हुकूमत वक्त की तरफ देखना शुरू कर दें कि वो आएंगे तो काम करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में हम जहां आज हैं इससे भी 100 साल पीछे चले जाएंगे। इसकी आबादी 250 से तकरीबन 300 के करीब पहुंच चुकी है। सिर्फ 5 साल में ये गांव अपनी किस्मत बदल चुका। गांव की तरक्की का सफर अभी जारी है। शायर मशरिक है या कोई और, देखने वाले पहचान ना पाए। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क इंतजामिया की नाअहली सामने आई। अल्लामा इकबाल का मुजस्समा नस्ब करते हुए मयार को फरामोश कर दिया। कौमी हीरो का मजाक उड़ाने पर कड़ी तनकीद की जा रही है। शाहीन शहजादी वहीं पर ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहीन, मुजस्समा तो लगाया गया लेकिन मयार को नज़रअंदाज किया गया, काफ़ी तनकीद हुई है इस पर, तो क्या अब इंतजामिया जागी है या अभी सो रही है? इंतज़ामिया को तनकीद के बाद थोड़ा होश तो आया है, क्योंकि शहरी कहते हैं ये इकबाल के साथ मजाक किया गया है, उनकी तौहीन की गई है। ये कहीं से भी शायर मशरिक नहीं लगते, कहीं से भी इनको किताबों में भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई दी गई थी जहाँ पर इकबाल जो है वो ऐसे नजर आते हों जैसा ये मुजस्समा यहाँ पर नस्ब किया गया है। इंतज़ामिया के साथ इस हवाले से बात की गई तो इंतज़ामिया ये कहती है कि ये मुजस्समा यहाँ के मजदूरों ने बनाया है, जो यहाँ पर माली काम करते थे उन्होंने बनाया है। लेकिन ये जो मुजस्समा है ये यहाँ मालियों पर ये इल्ज़ाम तो लगा दिया गया है, सारा मलबा उन पर गिरा तो दिया गया है, लेकिन शहरी इसको मानने को तैयार नहीं है। शहरियों का कहना है कि इस मुजस्समे को यहाँ से फौरन हटा दिया जाना चाहिए या इसको बेहतर बना के लगाया जाना चाहिए। इंतजामिया इस बारे में भी लाइल्म है कि ये नाअहली जो लगाई गई थी उसकी अप्रूवल किसने दी थी, किसने इसको अप्रूव किया था और यहाँ पर ये मुजस्समा लगाया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो आए थे, उनसे इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि इसकी अप्रूवल किसने दी थी, बस यहाँ पर लगा दिया गया, मजदूरों ने तैयार किया तो हमने लगा दिया। मतलब यहाँ पर कोई भी आए, कहीं से भी आए और कुछ भी कोई शेर हाथी चीता बना के यहाँ पर लगा दे और कह दे कि ये इकबाल है, ये कायदे आज़म है, तो उसको मान लिया जाएगा। शहरी इस हवाले से काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि इस मुजस्समे को यहाँ पे से हटा देना चाहिए। इंतजामिया पे तनकीद हुई है, सोशल मीडिया पे तनकीद हुई है और उस तनकीद के बाद अब इस मुजस्समे को यहाँ से उसकी जो बाढ़ है फिलहाल वो हटाई जा रही है और उसके बाद इंतजामिया का कहना है कि इसको बेहतर हालत में बनाने के बाद यहाँ पर दोबारा नस्ब किया जाएगा। 8 माह पहले ये मुजस्समा यहाँ पर लगाया गया था और 8 माह के बाद अब आके इंतजामिया जागी है, जब सोशल मीडिया पे इंतजामिया के शहरियों की जानिब से तनकीद की गई है। अब कहा यह जा रहा है कि 8 माह पहले तक उनको ये नहीं लगता था कि ये कहीं से भी इसमें कोई गलती है, कोई फॉल्ट नजर आता है। एनसीए के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हैं, वो भी कहते हैं कि अगर इनको इतनी ज़रूरत है यहाँ पर पार्क में मुजस्समा लगाने की, कि इकबाल का नाम देने की, तो वो उनसे कहते, वो वहाँ से उनको फंडिंग भी कर देते और यहाँ पर एक मुजस्समा लगा भी देते। शहरी तनकीद कर रहे हैं, काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं। शहरियों का ये कहना है ये सिर्फ इकबाल की रूह को नहीं तड़पाया गया बल्कि उनके साथ भी ज़्यादती की गई है। जी ठीक है, शाहीन शहजादी साथ ही रहिएगा। कौमी हीरो की तौहीन कैसे हुई, अल्लामा इकबाल का गैर मेयारी मुजस्समा किसने लगाया, कोई मानने को तैयार नहीं। इंतजामिया को 8 माह बाद पता चला कि मुजस्समा ठीक नहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाहनवाज कहते हैं कि मुलाजमीन ने बनाया और लगा दिया। एक्चुअली वो ना बस ये ना मालियों ने, पता वो नॉन टेक्निकल थे, उन्होंने अपनी काविश, अपनी वो जो उन्होंने अपनी काविश की, अपना उन्होंने देखा कि पार्क का नाम एक गुलशन इकबाल है तो इकबाल होना चाहिए, इसका कोई स्टैचू वगैरह होना चाहिए, तो उन्होंने बनाया है इसको। अब हम इसको ठीक कर रहे हैं, इसको ना इसकी जो फिनिशिंग, इसको जो ना जो जैसे यानी वो जो हमें पता चला कि इसकी कंप्लेंट आ रही है, भी इसकी नाम भी इसकी कोई लुक या उसका स्टैचू इतना ठीक नहीं है, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो शहर इक़्तिदार में अल्लामा इकबाल का मुजस्समा लगाया गया कि जिससे पुरशिकू होना चाहिए था, मगर वो शिकवा ही शिकवा है।
और सोशल मीडिया पर लोग शिकवा कर रहे हैं कि अगर इकबाल जिंदा होते अपना मुजस्समा देखकर एक और शिकवा लिख डालते। ये इकबाल का मुजस्समा है या कौम से मजाक? मलिका ने सवाल पूछ लिया। मुसद्दिक जुल्करनैन लिखते हैं, मुजस्समा देखकर ताज्जुब नहीं हुआ, हमने यही इस मुल्क के साथ किया है। नजरिया और तख्लीक सब बदनुमा हो चुका है। तैमूर लिखते हैं, इकबाल अगर जिंदा होते अपना मुजस्समा देखकर एक और शिकवा लिख डालते। इस्लामाबाद इकबाल पार्क के इस मुजस्समे पर इमाद जफर ने इजहार अफसोस किया। ये और इस तरह के बहुत से पैगाम सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नाकदरी और नाशनासी पर इंतजामिया की मजम्मत कर रहे हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। राग अलाप रहे हैं, कब्जा किया हुआ है और वो जो 50 लोगों की लिस्ट इतने बेशर्म है, भाई किसी और का डाल दो जो तुम्हारे दाएं बाएं कब्जा माफिया बैठा है उसके नाम डाल दो। लेकिन सियासी इंतकाम में अंधे, सियासी इंतकाम में अंधे, पहले एहतसाब के नाम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और अब कब्जा माफिया जो दोनों हाथों से मुल्क के कौमी खजाने को लूट रहा है, जिसकी गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दी है। पूरे मुल्क पे कब्जा करके आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया जा रहा है। एक ढेले की करप्शन साबित जब नहीं हुई, और मैं ये भी बताती चलूँ कि 2.5 साल के अंदर जो सिर्फ इमरान साहब की हुकूमत ने कर्जा लिया है, 5 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में 10,400 बिलियन का कर्जा लिया और क्या बनाया? 11,000 मेगावाट बिजली बनाई। पूरे मुल्क में वफाक की इकाइयों को मोटरवेज के साथ जोड़ा, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई। ये जो कर्जा लिया 10,000, ये मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। कहते हैं ना कर्जे ले लिए, हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं तो आवाम तकलीफ में है, हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं तो महंगाई है, हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं तो ये हाल हमारा मईशत की तबाही है। लेकिन मैं आपके कैमरास के ज़रिए आवाम को बताना चाहती हूँ कि 10,400 बिलियन 5 साल में जो मंसूबे मैंने आपको बताए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कर्जा लिया और सिर्फ 2.5 साल में 11,500 बिलियन का कर्जा इन नालायकों और चोरों ने लिया। 11,500 बिलियन का। और अगर सिर्फ आपकी समझ के लिए कि ये कितनी, मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। अफ्रीका की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी टेस्ट के लिए दूसरे रोज भी प्रैक्टिस जारी है। रावलपिंडी स्टेडियम में दूसरे रोज प्रैक्टिस से कबल हेड कोच मिसबाहुल हक ने पिच का मुआयना किया, जिसके बाद फिजिकल फिटनेस के साथ फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की जा रही हैं। पाक जनूब अफ्रीका दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा। और लाहौर में व्हील चेयर क्रिकेटर्स का मेला सज गया। रिपोर्ट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा अपनी इस रिपोर्ट में। अज़्मो हिम्मत, बुलंद हौसले की मिसाल, व्हील चेयर क्रिकेटर्स भी बनेंगे पाकिस्तान की पहचान। व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की पाकिस्तान चैंपियंस लीग का रंगारंग आगाज। 5 रोजा इवेंट में 6 टीमें इन एक्शन। खिलाड़ियों का वर्ल्ड चैंपियन बनने की ख्वाहिश का इजहार। दीगर माजूर अफराद को भी खेल के मैदानों में आने का मशवरा। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट है कि वो मतलब हर एक जो भी हमारे मुल्क और कौम की तरक्की का जो भी रास्ता है उसमें अपना अहम रोल प्ले करें। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अगर सपोर्ट करता है तो नो डाउट ये जो व्हील चेयर पे नज़र आ रहे हैं ये वो लोग हैं जो आसमानों पे चमकने वाले सितारों की मानद हो सकते हैं। व्हील चेयर चैंपियंस लीग का फाइनल कश्मीर डे पर फैसलाबाद में खेला जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।